टीआरडी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट। सो वी डिस्कस अबाउट अ डिफिनेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट। तो हम डिस्कस करेंगे उसके डिफिनेशन के बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट जो होता है वो एक ड्रग होती है जिसका हम यूज़ करते हैं जीआई के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। मीन्स अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो गया, जैसे अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, कोलोटिस हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसे को ट्रीट करने के लिए जो एजेंट का हम यूज़ करते हैं, मीन्स अगर जीआई ट्रैक में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई या फिर डिसऑर्डर आ गया तो उसे ट्रीट करने के लिए जो एजेंट का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट। फिर नेक्स्ट इसका है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट है वो 4 पार्ट में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है एसिडिफाइंग एजेंट, सेकंड है एंटासिड, थर्ड है प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट एंड फोर्थ इज सलाइन कैथरेटिक्स या फिर हम इसे लैक्सेटिव भी कह सकते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट है एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट जो है एक प्रकार का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट है या फिर हम इसे एक ड्रग कह सकते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि जब स्टोमक में एसिड के कंसंट्रेशन में इम्बैलेंस होता है तो कई प्रकार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, मीन्स इम्प्रॉपर डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। तो उसी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, एसिड का कंसंट्रेशन स्टोमक में मेंटेन कर देता है जिसके कारण से प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसी में सेकंड हम पढ़ेंगे एंटासिड। एंटासिड भी एक प्रकार की गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट है एसिडिफाइंग एजेंट की तरह, बट हम इसका यूज़ करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मीन्स अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट स्टोमक में बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए तो जो एक्सेस अमाउंट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंटासिड। और इसका अगर हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो वो अल्सर को क्रिएट कर सकता है, मीन्स अल्सर होने की चांसेस है। इस कारण से हम एंटासिड का यूज़ करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो जिससे एसिड का जो है बैलेंस हो जाता है लेवल और बॉडी फिर से प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करने लगती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसी में प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट जो होता है ये भी एक एजेंट है। इसका यूज़ हम करते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए और जो इसका मेन फंक्शन रहता है वो एड्सॉर्ब करना रहता है हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिक मटेरियल को। इसका एग्जाम्पल है बिस्मथ, सबकार्बोनेट एंड काउलिन। फिर नेक्स्ट है सलाइन कैथरेटिक्स या फिर हम इसे लैक्सेटिव भी कह सकते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम टार्ट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। फिर नेक्स्ट हम इसमें पढ़ लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टी। मीन्स जो एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट रहता है उसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फर्स्ट है इनएक्सपेंसिव, मीन्स सस्ता होना चाहिए। सेकंड है ये कम एडवर्स इफेक्ट दे या फिर बिल्कुल ना दे। फिर नेक्स्ट है इजी एबिलिटी, मीन्स आसानी से मिल जाए। फोर्थ है प्लीजेंट टेस्ट, ऑर्डर और कलर, मीन्स इसका ऑर्डर अच्छा रहे, टेस्ट भी अच्छा रहे और कलर भी अट्रैक्टिव रहे। फिर नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन तेज़ रहे और लंबे समय तक रहे और नॉन टॉक्सिक नेचर की रहे। सो दिस इज़ completed. Please like, share and comment my channel. Thank you.